ये जो एक आर्टिस्ट है ना अंदर, ये चैन से बैठ नहीं देता। ये कहता है कि कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, खुद बनाओ, अपने हाथ से जो बनाने का मज़ा है उसकी क्या बात है। तो इसने मुझे उकसाया कि भाई तुम बनाओ एक एक्स थ्रोइंग टारगेट बोर्ड। तो जनाब मैं तो पहुंच गया अपना होम डिपो, और मैंने इरादा किया कि अब मैं बनाऊंगा डाउन ग्रेन बोर्ड से, जो कि सबसे ज़्यादा पायदार होता है। तो जनाब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। कुछ मैंने लकड़ी कटवाई, कुछ मैंने घर जाके काम स्टार्ट किया। मेरे बैकयार्ड में एक राउंड मार्बल टेबल पड़ा हुआ था, और बस जी उसकी मदद से काम स्टार्ट हो गया। उसी पे मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। एक छोटा प्लास्टिक का टेबल भी था, उस पर भी काम शुरू हो गया और सक्सेसफुली प्रोजेक्ट चल पड़ा। और इसमें मैंने 81 पीसेस काटे 3 इंच के 4x4, और कुछ मैंने पावर टूल्स यूज़ किए और कुछ मैनुअल टूल्स भी यूज़ किए, और मामला कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे। और फिर अचानक एक दिन मुझे सरप्राइज़ मिला कि दुनिया वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा वाहिद मार्बल का टेबल तोड़ दिया गया। तो जनाब मैंने फिर अपना सामान उठाया और मैं सीधा पहुंचा अपने हंटिंग कैंप, जहां मैंने खुली फ़ज़ाओं में अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया, और एक ही शाम में उसको मैंने पाया तकमील तक पहुंचाया। The priest in my church in Seaford, he's from Karachi. Oh, okay, that's good. Priest, huh? Priest, yeah. It's getting dark and we are working on it. खुली फ़ज़ाओं में काम करने का एक अपना ही मज़ा था। हा क्या हवाएं चल रही थी। एक्चुअली गस्टी विंड्स, रियली गस्टी विंड्स, और उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था जी। तो फिर मैंने आखिरकार इस बोर्ड को एक शाम में मुकम्मल किया। कई दिन से प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं थी और मैंने अपना काम कंप्लीट किया। देखिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लाइनिंग का ख्याल नहीं रखा, कोई एंगल्स नहीं, रफ सा था क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा था। ठीक है, फिर मैं इसको हंटिंग कैंप पे छोड़ आया। ये जनाब है कि हमने लिया है होम डिपो से। कंस्ट्रक्शन नेल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनके साथ ये वॉशर भी अटैच है। DIY, यानी building things with my own hands is not just a hobby, but actually it's a way to express myself and exploring new ideas as well as new learnings. तो अब मैं एक और थ्रोइंग एक्स टारगेट बोर्ड बनाऊंगा जो कि इससे बहुत मुख्तलिफ होगा, और उसमें मैं डाउन ग्रेन वुड यूज़ नहीं करूंगा। इस पॉइंट पे रुकना है, तो दूसरे को भी आई थिंक वही करना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लूज रहने दें, क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसी जगह होती है जहाँ आपको ज़्यादा इसको गैप देना पड़ता है। तो जनाब ऑलमोस्ट रेडी है। इसका मैंने पीछे लैच भी बना दिया है ये सपोर्ट करने के लिए, एंड इट्स वेरी हैवी। हो सकता है हम इसके साथ एक दो और सपोर्ट दें, लेकिन फ़िलहाल ये है कि मैं आपको मेजरिंग बताऊँगा इसकी कितने डिस्टेंस से हम लोग एक्स थ्रो करते हैं या एच थ्रो करते हैं। सो बेसिकली जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल एक्स फेडरेशन है, मैं थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ। उसका ये है कि 170 इंचेस पे के पीछे से आप थ्रो करेंगे हैचेट इस वक्त, और 220 इंचेस से आप थ्रो करते हैं बड़ी एक्स। सो we'll do this one. He's the man. Good. Good. Zabardast. Look at that. Huh? Nice. बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, इट्स नॉट इजी। Not bad.
नहीं, मुश्किल है ये, हो सकता है, लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट दिस इज़ वन ऑफ माई कस्टमाइज्ड डिज़ाइन। और ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल हार्मनी, लुक एट द डिज़ाइन एंड द हार्मनी, नाइस, मेड इन पाकिस्तान। ओह, आप लोग पाकिस्तानी ज़बरदस्त हैं भाई, ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के ये थ्रोइंग नाइफ्स होती हैं, वो सारे इजी नहीं होते, या सारे आप हर कोई थ्रो नहीं कर सकता, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब इसका बैलेंस डिफरेंट है, ठीक है, इसका एरो ये देखिए डिफरेंट है, ये इसका बैलेंस डिफरेंट है, तो हर कोई इनको नहीं फेंक सकता। तो कैसे लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो इंशाल्लाह मैं किसी वक्त एक सेशन करूँगा कंप्लीट, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें काउंट करती हैं और कैसे थ्रो किया जाता है। ओके।